तो आज मैं जा रही थी मार्केट, क्योंकि बच्चों की ना सैंडलें वगैरह लेनी है और कुछ इन लोगों को नेल पॉलिशेस वगैरह और जो होती हैं लड़कियों की चीज़ें वो लेनी है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं और अपनी पापोश की मार्केट आपको दिखाते हैं। नाज़िमाबाद की जो है बहुत अच्छी है मार्केट, हर चीज़ यहीं से मिल जाती है और हम लोग तो यहीं से लेते हैं ना, तकरीबन बहुत कमी से ही कभी कहीं जाते हैं और जाते भी हैं तो हैदरी वगैरह ही जाते हैं ना। और क्योंकि सब कुछ ही यहाँ मिल जाता है और अभी जब आप लोगों को हम जाऊँगी मैं मार्केट दिखाऊँगी तो आप लोग खुद देखिएगा कि तकरीबन हर चीज़ ये मिल रही होती है और बआसानी मिल भी जाती है। तो बाज़ार पहुँच चुके थे हम लोग और इस कदर का रश था बाज़ार में कि अल्लाह की पनाह, ऐसे लग रहा था बस सारे औरतें बच्चे और सब बाज़ार में ही आ गए। हालांकि गर्मी इस कदर की थी लेकिन फिर भी सब बस शॉपिंग में लगे हुए थे, क्योंकि ईद आ रही है और ईद की तो हर किसी को ही खुशी होती है और हर कोई चाहता है कि हम नए कपड़े पहने, नई नई चीज़ें लाएं, क्योंकि ईद तो नाम ही खुशी का होता है और बहुत मज़ा भी आता है जब बच्चे वगैरह तैयार होते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं। हम तो जब छोटे थे ना, खैर हमें तो इतना वो नहीं होता था, लेकिन हमारी अम्मी ना रात में जब हम सो जाते थे ना तो हाथ में मेहंदी लगा देती थी और मेहंदी भी ना वो वाली लगाती थी, वो जो मुट्ठी में नहीं लगाते फिर कहते हैं कि वो मछली बन जाती है। खैर हम वो दौर ही इतना सीधा साधा था। हमारी अम्मी भी माशाल्लाह, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा सीधी सादी औरत थी, खातून थी वो। अल्लाह ताला उन्हें बस जन्नत नसीब करे, उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं और उनकी बख्शिश के लिए हम पढ़ सकते हैं। और तो मेरी अम्मी वो वाली मेहंदी लगाती थी और सुबह जब हम उठते थे ना तो हाथ लाल हुए हुए होते थे और हमारी मार्केट से ना चीज़ें भी आई हुई होती थी, क्योंकि सारा दिन खेल खेल कर ही इतना थक जाते थे कि इतना वो ही नहीं होता था कि बाज़ार जाएं या कुछ भी। अम्मी मेरी ना खुद ही सब चीज़ें वगैरह लेकर आती थी। तो बस उन दिनों को तो अब याद ही कर सकते हैं और बहुत याद आते हैं पहले के दिन, पहले का दौर जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, क्योंकि वो दिन दोबारा आ ही नहीं सकते और बहुत याद आती हैं ना पहले की चीज़ें। और अब तो बिल्कुल ही अलग हर चीज़ बदल गई है, बच्चों की जो खेलने की और ये जो होती हैं ना एक्टिविटीज़ वगैरह, सब कुछ चेंज हो गया है। अब तो बस बच्चे सिर्फ मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप वगैरह पर ही लगे होते हैं या नेटफ्लिक्स दिखवा लो, उस पर मूवीज़ वगैरह चल रही होती हैं। हम लोग तो जब छोटे थे ना पहले बाहर खेलते थे और हर खेल खेलते थे, इतने सारे होते थे वो, पकड़म पकड़ाई, लूडो और हनाम छुपन छुपाई और कौन कौन से होते थे, बहुत सारे होते थे। खैर अभी मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन इन बच्चों ने तो उन खेलों के सिर्फ नेट पे नाम ही सुने हैं, जो अक्सर कभी कोई वीडियो सामने आ जाती है उसी में ही देखें। इन लोगों ने तो खेले ही नहीं हैं वो खेल। खैर मार्केट में काफ़ी रश था और हानिया को कोई सैंडल ही पसंद नहीं आकर दे रही थी, बहुत मुश्किल से इसे एक सैंडल पसंद आई तो फिर अल्लाह अल्लाह करके वो ली। तो बस जी बेडशीट वगैरह और फ़र्श की चादर, कारपेट की चादर भी लेनी थी हमें, ज्वेलरी वगैरह ली जो बच्चों को लेनी थी। और ज्वेलरी तो बस जब देखो ना दिल चाहता है कि सभी कुछ ले लो, इतनी प्यारी लग रही होती है। खैर मुझे तो बस आना इयररिंग्स वगैरह का और चूड़ियों का ही बहुत शौक़ है, तो वही चीज़ें मुझे अच्छी भी लगती हैं और अंगूठियाँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो बस सुरूब और सोनू, हानिया तीनों का बस नहीं चल रहा था कि ले लें। और नेल पॉलिश भी ना ये लोग अपनी अलग अलग लेती हैं, जो पील ऑफ होती है ना 100 की 3 मिलती हैं वो, तो इन तीनों को बस वो तीन तीन वो चाहिए होती हैं, तो मैं आराम से इन्हें वो दिला देती हूँ। तो बस घर आके फिर मैं इफ्तारी की तैयारी में लग गई। चाट वगैरह तो उरूब ने बना ली थी और अब मैं बना रही हूँ छोलों के चावल, क्योंकि छोले ज़्यादा बॉयल हो गए थे। तो बस मुझे तो बहुत पसंद है छोलों के चावल, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं ना। और हानिया तो एक एक छोला ऐसे अलग करके रख रही होती है, जैसे अगर इसने छोले खा लिए ना तो इसके छोलों का पेड़ निकल आएगा। ना वो छोले खाती है ना वो मटर खाती है। और फलों में तो माशाल्लाह उसे कोई दुनिया का कोई फल नहीं होगा जो उसे ना पसंद हो, वो सब कुछ खा लेती है फलों में, लेकिन ये चीज़ें और सब्ज़ियाँ वो छूना भी पसंद नहीं कर रही होती इन्हें, लेकिन अच्छी लगती हैं। खैर पकाती तो मैं लाजमी ही हूँ, हफ्ते में 1 या 2 सब्ज़ी। तो बस इफ्तारी वगैरह का ही सब अभी करना है। थकन हो गई थी बहुत मार्केट जाके ना, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और रश तो इंतहा का था कि
और छोलों के चावल आप लोग भी बताइएगा कि कैसे बनाते हैं। मैं तो सिंपल बनाती हूँ, बस प्याज वगैरह ब्राउन करी, लहसुन अदरक डाला, साबुत गरम मसाला, ज़ीरा और टमाटर डाले हैं, इसमें हरी मिर्चें हैं और कुटी लाल मिर्चें हैं। अब ये मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। बहुत मज़े के बनते हैं। और थोड़ा सा जब इसमें आप है ना अचार का तेल या अचार का ज़रा सा मसाला डाल देंगे ना, 1 टीस्पून या उससे भी कम, तो इतने मज़े का टेस्ट आता है छोलों के चावल में। एक चटपटा सा ना, चटखारा सा, बहुत मज़े के बनते हैं वो डालने से। तो आप डाल के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या डिफरेंट लगा आपको। तो बस चावल वगैरह ऐड करने के बाद हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, और थोड़े चटपटे से ये अच्छे लगते हैं चावल। मिर्चें वगैरह आप सही डालें तो इसमें। तो बस अब मैं बना रही हूँ फ़ालूदा। और फ़ालूदा जो होता है ना, हम लोग पीते हैं, और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो आज ये बन रहा है मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे, तो उसी की तैयारी कर रही थी मैं। और जेली वगैरह तो मैंने जमा ही ली थी। और रेड और ग्रीन जेली इसमें डालें ना तो बहुत अच्छा सा इसमें एक कलर आ जाता है और बहुत मज़े का लग रहा होता है। और ख़ास तौर से है ना दूध वाले शरबत ना, क्योंकि मिल्क शेक वगैरह तो मेरे हस्बैंड पी लेते हैं, लेकिन ये जो टेंग वगैरह होते हैं ना, ये उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। खैर मुझे भी टेंग ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बस मुझे ये नोरस वगैरह भी मैं बहुत कम ही से पीती हूँ, ये चीज़ें ना मुझे पसंद ही नहीं हैं। और खैर दूध वाला तो पी ही लेते हैं, क्योंकि उसमें दूध होता है और दूध तो मुझे बहुत पसंद है। तो बस सब फ़ालूदा वगैरह बनाते हैं और अपनी इफ्तार का दस्तरखान लगाते हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी। और आप लोग है ना रोज़ाना एक बार सूरह रहमान ज़रूर पढ़ा करें। इतना अच्छी आपको फीलिंग आएगी वो पढ़ने के बाद, क्योंकि अल्लाह की नेमतों का हम शुक्र अदा कर रहे होते हैं। और है ना अल्लाह का जितना हम शुक्र करें ना इतना कम है, और अल्लाह को बहुत पसंद आते हैं वो लोग जो उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर बोला करें जब भी आप कुछ खाया करें, या कुछ भी आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हुई हो। या अक्सर हम खाना खाते हैं और हमें है ना जो कहते हैं कि डकार आ जाती है, तो उस पर भी आप ज़रूर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। तो बस फ़ालूदा वगैरह बना के दस्तरखान लगाते हैं और दिखाते हैं कि आज क्या क्या हमने बनाया है। खैर आज बहुत सिंपल सी इफ्तारी है। छोलों के चावल हैं, ये फ़ालूदा है, और है ना चाट बनाई थी हमने। सॉरी, चाट नहीं बनाई थी, क्योंकि फल ये अरशद ना देर से लेकर आए थे, तो मैंने फिर ऐसे ही फल रख दिए थे कि जिससे खाना होगा वो खा लेगा। और छोले थे, ये छोले भी एक दिन पहले के हैं, बच गए थे तो मैंने फ्रीज़र कर दिए थे इन्हें, वही हमने निकाल के गरम करे हैं। और पकोड़े हैं। तो बस ये थी हमारी सिंपल सी इफ्तारी। और अब तो माशाल्लाह रोज़े भी इतने कम रह गए हैं, मुश्किल से 10 रोज़े हैं, और ये भी यूँ गुजरेंगे कि पता भी नहीं चलेगा। तो बस अब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं सबके लिए। और पहले आप सबके लिए दुआ मांगा करें, फिर अपने लिए मांगा करें। तो भाई इफ़्तार वगैरह से हम लोग फ़ारिग हो गए हैं, और माशाल्लाह से आज का रोज़ा भी गुज़र गया। और गर्मी तो खैर बहुत थी, और बाज़ार में तो और भी ज़्यादा थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि है ना शॉपिंग वगैरह हो गई है सबकी। तो बस है ना चाय वगैरह बनाऊंगी मैं, और फिर देखेंगे अगर भूख लगी बच्चों को तो फिर कुछ बना दूंगी इन्हें डिनर में भी। तो है ना बाज़ार से तो खैर हम लोग आ गए थे मेरे ख्याल से 5 बजे तक ना। उसके बाद आके इफ्तारी वगैरह की तैयारी करी, और इफ्तार रेडी करा, फिर रोज़ा वगैरह खोला। थकन बहुत हो गई थी, क्योंकि सुबह से ही है ना लगे हुए थे कामों में। और अब तो है ना 21वें 20वें रोज़े से ही है ना सब लोग एतकाफ़ वगैरह में बैठ गए होंगे। तो बहुत बहुत मुबारक हो उन लोगों को ना एतकाफ़। और बहुत अच्छा लगता है जब लोग एतकाफ़ में भी बैठते हैं, लेकिन जिनके बच्चे हों वो क्या करें। तो बस यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। अगर पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और आप लोगों के कमेंट वगैरह पढ़ के भी मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं आप लोग, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इज़्ज़त करते हैं। और माशाल्लाह से मेरे ना 7000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना है ना पसंद करने का। और सब चीज़ों का जितना मैं करूँ कम है।
तो बस जी, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों को। और अब तो सभी लोग ईद की तैयारियों में लगे हुए होंगे, और आप लोग भी बताइएगा कि क्या क्या तैयारी कर रहे हैं और कैसे कपड़े वगैरह बनाए हैं, क्या क्या करेंगे ईद पर। खैर, ईद का दिन तो सबका ही सोते हुए ही गुजरता है, और क्योंकि गर्मी इतनी होती है ना, दिल ही नहीं करता। चांद रात तो पूरी जागते हुए ही गुजर जाती है। और हम लोग तो खैर सुबह की नमाज़ पढ़ के ना, फिर मीठा वगैरह खा के सबसे ईद मिल के फिर सोते हैं। तो थकान इतनी हुई हुई होती है कि फिर 3-4 बजे उठो तो फिर पता चलता है कि हाँ ईद है। और ईद की पार्टीज़ वगैरह भी अक्सर रातों में ही हो रही होती हैं, तो जब भी मज़ा आता है, पता लग रहा होता है कि हाँ भाई आज ईद थी ना। वरना सुबह के टाइम तो तकरीबन 4 से 5 बजे तक तो है ना सभी सो रहे होते हैं। तो बस अब एंड करते हैं इस वीडियो का। और अब जो मेरी वीडियो आएगी वो होगी शॉपिंग की, जो मैंने अपने बच्चों की और मेरे हस्बैंड की शॉपिंग की है, वो दिखाऊंगी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।